लाश की दरियाफ्त के बाद भूप सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया गया और पूछगछ भी शुरू हुई। अरविंद और सोनिया के किरदार के शवाहिद सामने आए, मगर इब्तदाई तहकीकात बहुत सुस्त और नाकिस थी। कुछ लोग सवाल उठाने लगे कि अगर घर में 5 लोग रहते थे तो कैसे बाकी अफराद को कुछ ना पता चला। पुलिस की गफलत ने पूरे मोहल्ले और तन्नू के खानदान को शदीद सदमे में डाल दिया। तन्नू के वालिद ने अदालत में अपनी बेटी की बेबसी और जुल्म की कहानी सुनाई। लाश के मिलने के बाद कुछ तस्वीर और शवाहिद ने पुलिस पर दबाव बढ़ाया। पुलिस की सुसरवी और ससुराल के लोगों की चालाकी ने 2 माह तक इंसाफ को रोका, लेकिन आखिरकार हकीकत ने सबको ढूंढ लिया और खुलकर सामने भी आ गई। ख़वातीनो हज़रात, यहां पर मैं आपको ये याद दिला दूं, ये कत्ल शुरू हुआ था जहेज के मसले से और इख्तिताम में जिनसी हैवानियत भी सामने आई। ये जहेज और डाउरी के इशू स्पेशली साउथ एशिया में बहुत बड़ा मसला है। मैं समझता हूं कि हमें मिनहैसुल कौम एज ए सोसाइटी खड़े होना होगा और इस जहेज की लानत को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। हमें कहना होगा कि हम वहां शादी नहीं कराएंगे अपनी बेटियों की जहां पर जहेज मांगा जाएगा। जो जहेज देना चाहे उसकी मर्जी है, जो ना देना चाहे उसकी मर्जी है। जबरदस्ती जहेज मांगना कानूनी तौर पर जुर्म होना चाहिए। इसके ऊपर आइन को काम करना चाहिए, लॉ मेकर्स को पॉलिसी बनानी चाहिए। फोर्स्ड जहेज, फोर्स्ड डाउरी शुड बी अ ह्यूज क्राइम इन आवर सोसाइटी, जिसकी सजा डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। क्योंकि इस जुर्म की वजह से जितनी हमारी बेटियां मर रही हैं, इस तरह दफन हो रही हैं, अगर आपने और मैंने आवाज ना उठाई तो यह बुराई कभी खत्म नहीं होगी। आज से 1500 साल पहले भी बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, वो एक बुराई थी जो आज हमारे मुआशरे में खत्म हुई है। आज भी अगर हम जहेज की लानत को खत्म करना चाहें, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंशाल्लाह मुझे यकीन है वो दिन आएगा। अपना ख्याल रखिएगा।